आगामी 21 जुलाई को मुस्लिम धर्मावलंबियों का प्रमुख त्योहार बकरीद मनाई जाएगी। वहीं 25 जुलाई रविवार से हिंदुओं का पवित्र धार्मिक महीना सावन भी शुरू हो रहा है। इन दोनों ही अवसरों पर जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे, लोग सामाजिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाए और साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, इन मुद्दों को लेकर आज जिलाधिकारी उदयन मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने जिला समाहरणालय के सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों पदाधिकारियों ने जिलेवासियों से आह्वान किया है कि सभी जिलेवासी अपने अपने त्योहार को आपसी भाईचारे एवं सामाजिक सौहार्द के साथ मनाएं। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने बकरीद को लेकर अदा की जाने वाली नमाज को लेकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि बकरीद का त्योहार मनाने वाले सभी लोग बकरीद की नमाज अपने अपने घर में ही रहकर अदा करें ताकि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो सके। आप लोग को जानकारी है कि 21 तारीख को बकरीद का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। बकरीद के संबंध में हम लोगों ने विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। संयुक्त रूप से एसपी साहब और मेरे द्वारा ये जारी किया गया है, जो कि 21 तारीख से लेके और 23 तारीख तक कार्यरत रहेगा, क्योंकि 3 दिन की कुर्बानी होती है। और सबसे आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना का अनलॉक का जो गाइडलाइन 6 जुलाई से 6 अगस्त तक है, वो अभी भी इन्फोर्स है, जिसमें कि राज्य सरकार के द्वारा और हमारे द्वारा भी यह गाइडलाइन दिया गया है कि आम जनों के लिए धार्मिक जो स्थल हैं वो बंद रहेंगे। इसलिए सभी से अपील है कि ईद की नमाज़ जो है वो घर में ही पढ़ें और कोरोना का गाइडलाइन जो सोशल डिस्टेंसिंग का है उसको ध्यान में रखते हुए हाथ मिलाने या गले मिलाने से परहेज करें। और जो प्रमुख मुस्लिम संगठन हैं राज्य स्तर के, उनके द्वारा भी ये अपील किया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि कुर्बानी अगर देनी है, कुर्बानी अगर करना है तो प्रतिबंधित जानवरों का ना करें कुर्बानी, और कुर्बानी स्थल पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, जिससे कुर्बानी के बाद जो अवशेष होते हैं मृत पशु के या हड्डी खून इत्यादि होती है वो ना दिखे, जिसके कारण भ्रामक स्थिति पैदा होने की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त आप लोग के माध्यम से यह भी हम कहना चाहेंगे कि र्यूमर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें, और व्हाट्सएप इत्यादि पर अगर कोई भ्रामक न्यूज़ या वीडियो चलता है तो तुरंत हमारे संज्ञान में लाएं। हम लोग उसके ऊपर जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है वो देंगे, और इसके कारण सौहार्द बना रहे, यही हम लोग की कामना है। और कटिहार में पूर्व से ये बहुत अच्छे माहौल में मनाया जाता है। अभी विगत हमने देखा कि ईद का फेस्टिवल भी बहुत अच्छे से मनाया गया था, चूँकि उस समय भी कोरोना का गाइडलाइन था। और बकरीद का जो फेस्टिवल है, कुर्बानी का फेस्टिवल है, वो भी बहुत ही शांति और सौहार्द के वातावरण में मनाया जाएगा। ये हम लोग की पूरी कामना भी है और हम लोग आश्वस्त भी हैं कि ऐसा ही होगा। साथ ही सावन के महीने में शिव मंदिरों में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर भी दोनों पदाधिकारियों ने लोगों से कहा है कि इस दौरान मंदिर में जाने पर भी प्रतिबंध है और ना ही किसी को इस दौरान कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त आप लोग जानते हैं कि आने वाले सप्ताह में सावन और पहली सोमवारी 26 जुलाई को है, तो इसके लिए भी गाइडलाइन जिसका अभी हमने मेंशन किया था, जो 6 जुलाई से 6 अगस्त तक की गाइडलाइन है, वो इसके लिए भी प्रभावी होगा। और जो कांवड़ लेकर के जाने का प्रथा है, जल उठा करके कहीं पे जाके जल चढ़ाने का, वो हम लोग अवॉइड करेंगे। और इसके लिए जो भी स्पॉट्स हैं मनिहारी में या गोरखधाम में, वहाँ पर हम लोग ने स्थानीय जो एसडीओ हैं उनके नेतृत्व में टीम भी बनाई है और वहाँ पर मीटिंग वगैरह भी की गई है। तो आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहेंगे कि सावन के फेस्टिवल को भी घर में ही मनाएं और जल उठा करके कांवड़ के माध्यम से जल को कहीं पे जा कर के डालने की प्रथा को इस साल हम लोग नहीं करने देंगे। आगे के वर्षों में अगर कोरोना कम होता है या ख़त्म हो जाता है तो फिर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए ज़िले में कुल 326 संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान की गई है, और संयुक्त आदेश के माध्यम से सभी 326 स्थानों पर पुलिस बल तथा दंडाधिकारी पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। ज़िले में
1000 से ज़्यादा पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, गृह रक्षक बल एवं चौकीदारों को बकरीद के अवसर पर प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। साथ ही ज़िले में सभी थाना स्तर पर साइबर सेनानी ग्रुप पहले से निर्मित है, तो साइबर सेनानी ग्रुप के माध्यम से भी लोगों को जो भी मैसेज है वो बताया गया है, किया गया है। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों से आह्वान, अपील है और इसको दृढ़ता से हम लोग लागू भी कराएंगे कि जो भी दिशा निर्देश है लॉकडाउन का उसका पालन करेंगे। सभी लोग अपने घर में ही नमाज अदा करेंगे और बाकी जो भी कोविड-19 का निर्देश है उसका सख्ती से सभी पालन करेंगे। इसके अलावा ज़िले में साइबर सेल लगातार कार्यरत है, जिसमें एक पुलिस पदाधिकारी हैं तथा 3 और पदाधिकारी हैं जो लगातार जो भी व्हाट्सएप या फेसबुक पर मैसेज आएंगे उसकी समीक्षा करेंगे। लोगों से ये अपील हम लोगों के स्तर पर है कि कोई भी मैसेज आए तो पहले उसको देख लें, उसको जांच लें, परख लें। अगर कोई गलत मैसेज है या लगता है कि उसमें जानकारी की आवश्यकता है तो जानकारी प्राप्त कर लें जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक से या अन्य पुलिस पदाधिकारियों से, उसके बाद ही फॉरवर्ड करें। किसी भी प्रकार का कोई गंदा मैसेज या नागवार गुजरने वाला मैसेज बिना सत्यता की जांच किए फॉरवर्ड ना करें। और यदि किसी के द्वारा र्यूमर फैलाया जाएगा या इस तरह की घटना की जाएगी तो उनके विरुद्ध आईटी एक्ट के सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी भी तत्काल सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में किसी भी र्यूमर मॉन्गर को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो लोगों से ये अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सद्भावपूर्ण वातावरण में पर्व को मनाएं। इसके अलावा सावन को ध्यान में रखते हुए जो लॉकडाउन का नियम है और जो लॉकडाउन के तहत निर्देश है उसका पालन करते हुए सभी को निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में कांवर को अलाउ नहीं किया जा रहा है। मंदिर भी बंद रहेंगे। जो अवधि है, अवधि निर्दिष्ट है, तो उस अवधि में इसका पालन करना होगा। इसके लिए वरीय पदाधिकारियों द्वारा सालमारी के गोरखनाथ धाम मंदिर में और मनिहारी में बैठकें भी आयोजित की गई हैं और सभी लोगों को बताया भी गया है। तो पूर्ण विश्वास है कि लोगों का सहयोग रहेगा और लोग शांतिपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने में पुलिस प्रशासन को सहयोग करेंगे। इधर बकरीद एवं सावन महीने को लेकर नगर थाने में भी शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीओ शंकर शरण ओमी एवं एसडीपीओ अमरकांत झा द्वारा की गई। बैठक में मेयर शिवराज पासवान के साथ साथ कई पार्षद एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक के दौरान एसडीओ शंकर शरण ओमी ने बकरीद के दौरान अदा की जाने वाली नमाज को घर के अंदर ही अदा करने की बात कही। साथ ही एसडीओ श्री ओमी ने कहा कि बकरीद एवं सावन दोनों अवसरों पर शहर के सभी स्थानों पर पुलिस की पैनी निगाह बनी रहेगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज जो है टाउन थाना में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें पुलिस के बड़े पदाधिकारी और यहाँ के विभिन्न वार्ड पार्षद और जो है समाज शहर के समाज सेवी और शांति समिति के सम्मानित सदस्य लोग उपस्थित हुए। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था कि बकरीद जो आने वाली जो पर्व है उसको किस तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग किस तरह से अच्छे तरीके से करें, इसके बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा की गई। और पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी किस तरह से अपने कर्तव्यों पर उपस्थित रह करके लोगों को मदद करेंगे और किसी भी तरह की अफवाह या किसी तरह का असामाजिक तत्वों द्वारा अगर किसी तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो उस पर तुरंत कैसे काबू पाया जाएगा, इन सभी बातों के संबंध में विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा की गई। और मेरा भी लोगों से अनुरोध है कि जो है कोविड गाइडलाइन का हम लोग पालन करें। नमाज जो है अदा करने के लिए सरकार का गाइडलाइन है कि आज के डेट में भी मंदिर और मस्जिदें सभी बंद हैं, तो घर में ही अदा करें।
और जो कुर्बानी की जो परंपरा है इसको भी इस तरीके से करें कि किसी भी तरह का किसी अन्य धर्म के लोगों को ठेस ना पहुँचे। उनके भी भावनाओं का कदर करते हुए हम अपने बकरीद पर्व को मनाएं। साथ ही जो हमारे जो कुर्बानी किए जाते हैं उनके जो प्रसाद होते हैं उनके जो है रख रखाव और उनका निष्पादन भी अच्छे तरीके से किया जाए, जिससे कि किसी अन्य जानवरों के माध्यम से किसी तरह का कोई घटना ना हो, जिससे कि किसी तरह के सांप्रदायिक तनाव ना पैदा हो। इन्हीं बातों को आज बताया गया और जितने भी जो है इस शांति समिति के सदस्यों के द्वारा सहमति भी दी गई और उन्हें भी ये निर्देशित किया गया कि इन सभी बातों की चर्चा जो है वो अपने समाज या अपने जानने पहचानने वाले लोगों के माध्यम से वार्ड वाइज करें, जैसे कि हम लोग बकरीद और सावन का महीना शांतिपूर्ण कोविड फ्री होकर के मना सकें। मौके पर मौजूद एसडीपीओ अमरकांत झा का कहना था कि इन दोनों त्योहारों के अवसर पर जिले के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। नगर थाना के कैंपस में हमारे एसडीओ साहब की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई और इसमें मुख्यतः बकरीद और श्रावणी मेला दोनों जो आगामी है उसी पर किया गया और जो उसका सिस्टम है, जैसे हम लोग को सोशल मीडिया पर हम लोग को ध्यान रखना देना है और इसके अतिरिक्त जो कुर्बानी है, कुर्बानी में किस तरह करना है, पर्दा लगा के करना है, कोई अवशेष हो उसको ढंग से उसको रखना है, कहीं अवशेष किसी दूसरे धर्म को हित नहीं हो, इसी सब से उन लोगों को अवगत कराया गया है। और जो शरारती तत्व है इस पर हम लोग ध्यान देंगे और हम और जो शांति समिति की जो सदस्यगण है सब मिल करके हम लोग शांति से इसको संपन्न कराएंगे। जी हाँ, शांति समिति की बैठक का आयोजन आगामी बकरीद और श्रावणी पूजा को लेकर नगर थाना में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसमें कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार के द्वारा ये सख्त आदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर सामूहिक नमाज अदा नहीं करेंगे या फिर कोई भी व्यक्ति जल वगैरह जो चढ़ाने का परंपरा रहा है श्रावणी पूजा के अवसर पर गंगा नदी से लाकर वो सब या कांवर वगैरह का यात्रा उनका प्रतिबंधित किया गया है। श्रावणी पूजा भी घर में आयोजित किया जाना है, उसी प्रकार बकरीद का पर्व भी घर में ही आयोजित किया जाना है, सार्वजनिक जगह पर उसका किसी प्रकार की। बैठक में मौजूद मेयर शिवराज पासवान ने भी इन मौकों पर शहर की साफ सफाई एवं लाइट व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बात कही। जी, आज बकरीद और सावन के मौके पर टाउन थाना में शांति कमेटी की बैठक हुई। इसमें जो है मूल रूप से जो है साफ़ सफाई और बिजली लाइट जल जमाव की बात हुई। तो इसमें जो है हम लोग साफ़ सफाई लगे हुए, साफ़ सफाई हो भी रहा है और राबिस भी हम लोग गिरवा रहे हैं। और जहाँ तक वेपर की बात है, वेपर जो है ठीक हो रहा है और जिसको वेपर का जहाँ ज़रूरत है कि गड़बड़ है हम करेगा